हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड में आज होने वाली पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी की। आज शाम 6 बजे उत्तराखंड को नया सीएम मिलने वाला है। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। खटीमा से बीजेपी के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। चुनावी साल में बीजेपी के युवा चेहरे पर दांव खेला है। 45 साल के धामी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं। धामी के नाम की घोषणा करके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंकाया। मुख्यमंत्री की दौड़ में गिने जाने वाले दिग्गज नेता सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत कई बड़े नाम पीछे रह गए। कल उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बीजेपी विधायक मंडल की बैठक में धामी को नेता चुना गया। नाम की घोषणा के बाद धामी राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी और सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। आज शाम 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पुष्कर सिंह धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी ने न सिर्फ राज्य की राजनीति के कई फैक्टर्स का ध्यान रखा, बल्कि पार्टी के अंदर भी कई चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। 45 साल के धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने पार्टी के लंबे वक्त की राजनीति के लिए एक चेहरा भी आगे किया। बीजेपी के लिए कुमाऊं कमजोर कड़ी माना जाता है। गढ़वाल में बीजेपी की जो पकड़ है वो कुमाऊं में नहीं है। बीजेपी अब तक गढ़वाल को ही ज्यादा तवज्जो देती रही। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, उस वक्त भी कुमाऊं रीजन में बीजेपी के फैसले को लेकर नाराजगी थी। कुमाऊं से आने वाले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे ना भुनाए, इसीलिए बीजेपी ने कुमाऊं को बैलेंस करने की कोशिश की। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें कुमाऊं रीजन में हैं। इनमें 20 सीटें पहाड़ी हैं। धामी को आगे करने का फायदा मैदान के अलावा पहाड़ में भी होगा। उत्तराखंड के नए सीएम चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें दी जाने वाली हर जिम्मेदारी वो पूरी तरह निभाएंगे और चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है। उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये चुनौती है 2022 की, तो हम इसको चुनौती नहीं, हमने कहा कि हम इसको अवसर मानते हैं। हम लोगों की सेवा करेंगे और सेवा करके उनका दिल जीतेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री बिशन सिंह चुफाल सीएम की रेस में आगे थे। इन सभी नेताओं के पास राजनीति के एक लंबे समय के अनुभव के साथ साथ अपने इलाकों में मजबूत जनाधार भी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने 45 साल के युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया। इस पर उत्तराखंड के पर्यवेक्षक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, सुनिए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। और अब उत्तराखंड के होने वाले सीएम के प्रोफाइल को भी आप जान लीजिए। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके। पुष्कर सिंह कुमायूं इलाके में बड़ा राजपूत चेहरा माने जाते हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी संगठन में काम करने की वजह से राजनीति का बारीक पकड़ है। सबसे खास बात यह कि पुष्कर सिंह 2 साल तक सीएम ऑफिस में ओएसडी के रूप में काम कर चुके हैं, यानी पुष्कर सिंह के पास संगठन और प्रशासन दोनों की समझ है। पुष्कर सिंह धामी को आज शाम 6 बजे राजभवन में उत्तराखंड का नया सीएम बनाया जाएगा। उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। देश के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत ही ज़्यादा। कभी प्रतिमा नहीं रहता, कभी नहीं। बाबूजी कहते थे कि सीएम बनेगा ये कभी? बाबू कहते थे मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, एक दिन बोल के। पुष्कर सिंह धामी के लिए आगे के रास्ते चुनौतियों से भरे होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के जिन दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुना गया, उनसे तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद उनके हाथ से सीएम बनने का मौका छूट गया। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के लिए दिग्गज नेताओं का साथ होना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पुष्कर सिंह धामी सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए सीएम होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर जनता का दिल जीतने में उनके पास बहुत कम समय होगा। पिछले 4 साल में 2 सीएम बनाए गए, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी की बारी आई, जिन पर उत्तराखंड में पार्टी की छवि को फिर से संवारने की बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।